अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता है खैराफियत से होंगे, साथ अपनी स्टडी में मसरूफ भी होंगे। हमने स्टार्ट किया था इल्म मुसल्लस, जिसे हम इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। आज इंशाल्लाह आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इल्म मुसल्लस का इतलाक क्या होता है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं। ठीक है, आपको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने से पहले जो चीज़ हम आपको समझा चुके हैं कि मुसलसियाती निस्बतें क्या होती है, और उसका जदुल जो हमने आपको समझाया था कि साइन, कोस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, तो इसके 0 एंगल से लेके तो 90 एंगल तक, 90 डिग्री तक उसकी कीमतें क्या होती है, वो जदुल आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। और उसी के साथ साथ ये जो 6 चीज़ें मैं आपको बताया हूँ, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, टेन, कॉट, तो इसकी मुसलसियाती निस्बतें क्या होती है, जो मैंने आपको एक मुसल्लस के जरिए से समझाया था, मुकाबिल का ज़िला, मुत्तसला ज़िला और वितर। तो ये तमाम चीज़ें आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, तभी आप एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इल्म मुसल्लस का इतलाक आसानी से हल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले कुछ टर्म्स देखते हैं, कुछ तारीफें आपको इसमें दी हुई हैं, उसके बाद एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपकी सबसे पहली डेफिनेशन दी हुई है बसरी खत, जिसे हम इंग्लिश में लाइन ऑफ विजन कहते हैं। अब ये बसरी खत क्या होता है? बसरी बना है बसर से, बसर कहते हैं आँख को, मीन्स जो विजिबल हो, जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, तारीफ क्या है इसकी? अगर कोई नाजिर, नाजिर कहते हैं देखने वाला, नज़ारा देखने वाला। ठीक है, अगर कोई नाजिर नुक्ता पी के मकाम से, हम इसे इस खत के ऊपर समझेंगे। ठीक है, अगर कोई नाजिर नुक्ता पी के मकाम से, यहाँ कोई एक शख्स खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ कोई एक शख्स खड़ा हुआ है और यहाँ से देख रहा है। नाजिर मीन्स देखने वाला, वो ये साइड में देख रहा है। अगर कोई नाजिर नुक्ता पी के मकाम से किसी जिस्म क्यू को देखता है, इट मीन्स ये क्यू को देखता है, वो ये डायरेक्शन में देख रहा है, तब खत पी क्यू को बसरी खत कहते हैं। समझे आपको ये तारीफ कि अगर कोई नाजिर नुक्ता पी से किसी जिस्म क्यू को देखता है तो उस खत को आप बसरी खत कहते हैं। तो ये होता है आपका बसरी खत। ठीक है, दूसरी तारीफ क्या दी हुई है आपको? दूसरी तारीफ आपको दी हुई है सऊदी जाविया या जाविया फरास। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? एंगल ऑफ एलिवेशंस। ठीक है, इसकी तारीफ कुछ इस तरह से, आपको ये फिगर दी हुई है। ठीक है, ये जाविया आपको दिया हुआ है, तो हम पहले तारीफ देखेंगे, तारीफ के बाद में इस जाविये के ऊपर उसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या दिया हुआ है आपको? अगर दो नुकात P और Q, ठीक है, दो नुकात कौन से हैं? ये देखिए, यहाँ पे आपको ये P दिया हुआ है और ये Q दिया हुआ है। अगर दो नुकात P और Q इस तरह हो कि नुक्ता P की बानिस्बत नुक्ता Q ज्यादा ऊंचाई पर हो। ठीक है, आपको एंगल में दिखाया गया है, फिगर में दिखाया गया है कि नुक्ता P जो है, नुक्ता P और नुक्ता Q, इसमें Q जो है नुक्ता P से ज्यादा ऊंचाई पर है। इट मीन से इस तरह से जा रहा है। ठीक है, ज्यादा ऊंचाई पर हो और खत PM नुक्ता P से गुजरता हुआ उफ़क़ी खत हो, और नुक्ता खत PM नुक्ता P से गुजरने वाला उफ़क़ी खत हो। ये देखिए, ये खत PM है, ये जो है P का उफ़क़ी खत है, यहाँ आपको दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसी के साथ में क्या है? खत हो तो जाविया MPQ को खत PM के लिहाज से नुक्ता Q का सऊदी जाविया या जाविया फराज कहते हैं। ठीक है, आपको इस डेफिनेशन में बताने की कोशिश की गई है कि जो नुक्ता Q है वो नुक्ता P से ऊंचाई पर है, और नुक्ता खत P और M ये उफ़क़ी खत है। तो इसी ज़िमन में जो आपका सऊदी जाविया बनेगा वो ऊपर की जानिब बनेगा। ठीक है, किस तरह से बनेगा? ये देखिए, नुक्ता P और नुक्ता M ये ऊपर की जानिब जा रहा है, तो ये कहाँ तक जाएगा? ये बसरी खत, मीन्स आप यहाँ से P से नुक्ता Q को देख रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो जाविया बनेगा सऊदी जाविया बनेगा, और ये ऊपर की जानिब बनता है। ये होता है आपका सऊदी जाविया। उसके बाद में आपको एक और तारीफ दी हुई है, वो तारीफ है नुज़ुली या नशीबी जाविया। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है,
एंगल ऑफ डिप्रेशन। तारीफ क्या है इसकी? इसकी तारीफ ये है, अगर दो नुकात P और Q इस तरह हो के नुक्ता Q की बानिस्बत नुक्ता P ज्यादा ऊंचाई पर हो। ठीक है, पिछली कंडीशन में हमको ये दिया हुआ था कि नुक्ता Q नुक्ता P की बानिस्बत ज्यादा ऊंचाई पर है, लेकिन यहाँ पे उसका उलट है, उसका मुखालिफ है। यहाँ पे नुक्ता Q की बानिस्बत नुक्ता P ज्यादा ऊंचाई पर है। यहाँ पे नुक्ता Q जो है वो नीचे है और नुक्ता P जो है यहाँ पे ऊपर है। ठीक है, मीन्स यहाँ से कोई एक नाजिर है जो खत को देख रहा है। यहां तक समझा आपको? उसके बाद क्या दिया हुआ है, नुक्ता P ज्यादा ऊंचाई पर हो और खत PM नुक्ता P से गुजरता हुआ उफ़क़ी खत हो। नुक्ता PM क्या है? ये देखिए, ये खत PM है, ये उफ़क़ी खत है और ये कहाँ से गुजर रहा है? तो ये नुक्ता P से गुजरता हुआ उफ़क़ी खत हो, तब ज़ाविया MPQ, ज़ाविया MPQ को खत PM के लिहाज से, ये खत PM के लिहाज से Q का नुज़ूली ज़ाविया या नशीबी ज़ाविया कहते हैं। तो ये होती है नुज़ूली या नशीबी ज़ाविये की तारीफ। ठीक है, अगली डेफिनेशन क्या दी हुई है आपको? अगली आपको डेफिनेशन नहीं दी हुई है, यहाँ आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं। ठीक है, सवालात के अंदर मैंने शुरुआत में जो आपको समझाया था कि आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ज़ावियों की, इसमें सबसे अहम चीज़ जो आपको याद रखना है वो मुसलसियाती निस्बतें याद रखना है, और साथ ही साथ जो हमने आपको 0 डिग्री से लेके तो 90 डिग्री तक जो एंगल होते हैं उसमें मुसलसियाती निस्बतों की जो कीमतें होती है वो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप ऐसे सवालात को हल कर सकते हैं। ठीक है, सवाल आपको दिया हुआ है, गिरजाघर से 80 मीटर के फासले पर खड़े हुए एक शख्स के लिए इसके ऊपरी सिरे के सऊदी ज़ाविये की पैमाइश 45 डिग्री है, गिरजाघर की ऊंचाई मालूम कीजिए। ठीक है, जहाँ भी आपको सऊदी ज़ाविया या फिर ऊंचाई अगर मालूम करना है तो आप उस वक्त क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप एक फिगर बनाएंगे और फिगर जो आपकी होंगी वो ऊपर की जानिब होंगी, मीन्स आपको ऊंचाई मालूम करना होगी। तो इसके हम रफ फिगर तैयार करते हैं कि इसकी शक्ल किस तरह से तैयार होगी। तो आपको दिया हुआ है, गिरजाघर से 80 मीटर के फासले पर खड़े हुए एक शख्स के लिए इसके ऊपरी सिरे के सऊदी ज़ाविये की पैमाइश। ठीक है, सबसे पहले तो आपको लंबाई कितनी है, लंबाई आपकी 80 मीटर, ये होंगी आपकी 80 मीटर लंबाई, 80 मीटर लंबाई है आपकी। ठीक है, उसके बाद आपका एंगल कितने का बन रहा है, एंगल आपका बन रहा है 45 डिग्री का। कोई एक शख्स है, कोई नाजिर है जो यहाँ से गिरजाघर को देख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक नाजिर देखने वाला है जो यहाँ से गिरजाघर को देख रहा है, और गिरजाघर से मिस हो जहाँ पे खड़ा हुआ है वहाँ से गिरजाघर की लंबाई कितनी है, फासला कितना है, सॉरी फासला कितना है, फासला है 80 मीटर। तो गिरजाघर यहाँ पर है, तो हमें गिरजाघर की ऊंचाई मालूम करना है, लेकिन ऊंचाई मालूम करने के लिए हमें यहाँ पे उसकी सऊदी ज़ाविये की पैमाइश दी हुई है। पैमाइश कितनी है, 45 डिग्री। तो हम यहाँ से 45 डिग्री लेंगे, ये होगा आपका 45 डिग्री। तो यहाँ से आपको आप ऊंचाई मालूम करना है। इस तरीके से कोई आपकी फिगर तैयार होगी। ठीक है, आपकी फिगर कैसे होगी, आपकी फिगर तैयार होगी एक मुसल्लस की शक्ल में इस तरह से। ठीक है, यह आपका 45 डिग्री होगा और यह आपका 90 डिग्री होगा, और फासला जो है 80 मीटर का फासला है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको A, B और C ये नाम आप दे सकते हैं। अब हमको क्या मालूम करना है, ऊंचाई मालूम करना है। BC यहाँ फासला है, AC ये हमें ऊंचाई मालूम करना है, और AB ये हमें ऊंचाई मालूम करना है। और ज़ाविया कितना है हमारा, ज़ाविया हमारा थीटा जो होगा हमारा 45 डिग्री दिया हुआ है। तो हम इसे बोर्ड के ऊपर सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपको मार्च 2020 में 2 नंबर के लिए पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे पहले तो आपको एक रफ शक्ल तैयार करनी है, किस तरह करेंगे आप। ठीक है,
इस तरह से आप स्केल और पेंसिल की हेल्प से शक्ल तैयार करेंगे। और शक्ल तैयार होने के बाद में जो मालूमात आपको दी हुई है, नाम दीजिए इनके, ये ए है, बी और सी। ये आपका फासला है 80 मीटर और ये आपका एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री का जाविया है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको मालूम करना है ऊंचाई। फासला आपको दिया हुआ है तो BC कितना है, BC है आपका फासला, BC इक्वल टू क्या है आपका 80 मीटर। ठीक है, और आपको मालूम क्या करना है, ऊंचाई मालूम करना है। ऊंचाई कितनी आपकी ऊंचाई यहाँ पर AB है और AB आपको मालूम करना है। ठीक है, हमने आपको मुसलसियाती निस्बतों के अंदर ये बताया था कि एक मुसल्लस के अंदर ये जो होता है, ये AC है आपका भीतर है। ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूँ इसका, AC आपका भीतर है। ठीक है, ये आपका भीतर है, ये आपका मुत्तसिला ज़िला है और ये मुकाबिल का ज़िला है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमें BC दिया हुआ है और हमें AB मालूम करना है। तो मुसलसियाती निस्बतों के अंदर ऐसी कौन सी निस्बत होंगी जिसके अंदर हम अगर BC और AC का इस्तेमाल करते हैं तो वो मालूम हो जाएगा। तो आप टेन देखिए, टेन क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला। ठीक है, यहाँ लीजिए इसको, टेन थीटा इक्वल टू मुकाबिल का ज़िला क्या है, AB, और मुत्तसिला ज़िला क्या है, BC। ठीक है, अब हमें थीटा की कीमत भी यहाँ दी हुई है। थीटा क्या है हमारा 45 डिग्री। यहाँ लिखिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब हम ये 45 डिग्री जो है थीटा के प्लेस पे रखेंगे और BC कितना है, BC हमारा 80 है, तो BC की जगह हम 80 रख के हल करेंगे। रखिए फिर 10 45 डिग्री इक्वल टू AB बटे 80। अब 10 45 डिग्री कितना होता है, तो ये होता है 1। ठीक है, 10 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। 10 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यहाँ उसको 1 रखेंगे, 1 इक्वल टू AB बटे 80। अब ये 80 तकसीम में ये साइड आएगा, ज़रूर में होगा, तो AB की कीमत क्या है, AB है आपकी, AB इक्वल टू 80। AB क्या थी, AB आपकी ऊंचाई थी। तो गिरजाघर की ऊंचाई कितनी है, सवाल में क्या था, गिरजाघर की ऊंचाई मालूम कीजिए। तो आप फिर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, आपको स्टेटमेंट लिखना है इस तरह लिखेंगे आप, चूंकि गिरजा घर की ऊंचाई 80 मीटर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मीनारे नूर से एक जहाज को देखने पर 60 डिग्री पैमाइश का नुज़ूली जाविया बनता है। अगर मीनारे नूर की बुलंदी 90 मीटर हो तब वो जहाज मीनारे नूर से कितने फासले पर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन के अंदर एक फिगर तैयार करना है। जो मालूमात दी हुई है उस मालूमात की बेस पे आपको एक शक्ल तैयार करना है और शक्ल की हेल्प से जो मुसलसियाती निस्बतें आपकी है वो उसमें कहाँ फिट बैठती है, कौन सी निस्बत उसमें फिट बैठती है, तो उसके हिसाब से आपको मीनारे नूर का फासला मालूम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा, आप इसका आंसर निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर हम आपके
कमेंट देखने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर पीडीएफ फॉर्म में आपको दे देंगे। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपके कुछ कंफ्यूजन है या कुछ सवालात है, कुछ डाउट्स है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के जवाब दिए जाएं और जो भी आपके डाउट्स है और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसे क्लियर किया जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।